यूपी के रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग में आज उस समय हड़कंप मच गया जब मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस का चक्का जाम कर एम्बुलेंस चालक धरने पर बैठ गए। जिले में 90 एम्बुलेंस का चक्का जाम होने से स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस चालकों की मांग है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नौकरी पर रखा जाए, साथ ही उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो धरना जारी रखेंगे। वह एम्बुलेंस का चक्का जाम रहेगा। दरअसल सोमवार की सुबह शहर के गौरा बाजार में खाली पड़ी जमीन पर 90 एम्बुलेंस लाइन से खड़ी थी और वहां पर 1 सैकड़ा के करीब एम्बुलेंस चालक धरने पर बैठ गए। इन चालकों की मांग है कि हम लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें स्थायी नौकरी दी जाए, अगर ना हो सके तो एनएचएम के तहत ही संविदा पर रखा जाए। साथ ही कई सालों से नौकरी करने के बावजूद भी हमें हमारा न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि हमसे कई तरह के कार्य लिए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमारे कई साथी संक्रमित हुए और उन्होंने अपनी जानें भी गंवाई है, लेकिन उन्हें अभी तक सरकार से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी गई। इन मांगों के पूरा होने के बाद ही उन्होंने धरना समाप्त करने की बात कही। फिलहाल एम्बुलेंस का चक्का जाम होने से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की सांस अटक गई है, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार इन चालकों के विवाह उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार इन चालकों के पास उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं पहुंचा। यूपी के रायबरेली से भारत टीवी के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। मीडिया के मित्रों का बहुत आभार कि आप हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 8 वर्ष से हम आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं और एनएचएम के तहत हमको कम से कम जो पुराने कर्मचारी हैं जिनकी 8 साल 9 साल की सेवा हो गई है उनको एनएचएम के तहत संविदा पे करके उनको उनकी जॉब सुरक्षा की जाए। इसके बाद जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता जाता है अन्य कर्मचारियों का भी समायोजन हो और जब तक हमको समायोजित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम वेतन हमको दिया जाए। इसके तहत इसके लिए जो है हमको सरकार से आश्वासन लिखित चाहिए। जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम यह कार्यक्रम जारी रखेंगे। सर, आज एम्बुलेंस चालक हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या समस्या है और किन समस्याओं की मांग कर रहे हैं वो? देखिए, एएलएस सर्विस का जो है सर्विस प्रोवाइडर चेंज हुआ है, तो उसी के उनकी अपनी शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों को लेके कुछ इन लोगों ने इनको नहीं है, उसी को उसमें ये अपना बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी सूचना इन्होंने यहाँ जिला स्तर पे नहीं दिया है। सर, उनकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो उनको वेतन है उसकी कुछ मांगे हैं। कुछ ये है कि कोरोना काल में जो एक्सपायर हो गए हैं कुछ एम्बुलेंस चालक या इस तरह से कि उसमें 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए थी, जिसपे डीएम का भी सहमति थी कि हाँ इस तरह की वो चीज़ की जाएगी और उसके बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कोई डेलीगेशन आपका वहाँ पहुँचा था, उन लोगों से बात की या क्या समस्या आ रही है, उसका निस्तारण किस तरह से हो पाएगा? क्योंकि मरीजों को बड़ी दिक्कत होगी अगर एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर रहेंगे। नहीं, इनकी मांगे हैं, ये शासन स्तर पे इनकी मांगे हैं और जैसा निर्देश हो जाएगा, जैसा निर्णय होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो अभी दिक्कतें आएंगी इनका सामना कैसे करेंगे? फिलहाल अभी तो ये लोग इकट्ठा हैं, जो सूचना हमारे पास है जी, लेकिन कार्य बाधित नहीं कर रहे हैं। कोई भी कॉल आती है वो अटेंड करेंगे।